अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इजी पकवान। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अगर आप लोगों के पास 2 आलू और थोड़ा सा बेसन है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान करीब है, रमज़ान शरीफ आने वाला है, तो पहले से ही आप लोग तैयारी कीजिए अफ्तारियों के लिए। अफ्तारी में क्या क्या रेसिपी बनानी है आप लोगों ने, तो आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ा आने वाला है ये रेसिपी देखकर और बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची तैयार होंगे मज़ेदार। यहाँ पर हम आज आलू के स्नैक्स तैयार करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया हाफ़ कप बेसन और हाफ़ कप यहाँ पर मेरे पास है मैदा। अगर आप मैंने यहाँ पर पहले ही इसको मेजरमेंट करके रखा हुआ है। और यहाँ पर है मेरे पास खुश्क पालक। यहाँ पर ये सूखा पालक है। अगर आप लोगों के पास फ्रेश पालक है तो आप लोगों ने उसको बहुत ही बारीक कटिंग कर लेना है। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर लेना है मैंने अजवाइन। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी यहाँ पर 1 टेबल स्पून चाट मसाला। ये मेन चीज़ है, ये ज़रूर। उसके बाद यहाँ पर है मिर्च पाउडर, सुर्ख मिर्च का पाउडर है। और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर लेना है मैंने खुश्क धनिया पाउडर। और उसके बाद यहाँ पर लेना है वाइट सिरका। सिरके की यहाँ पर मैंने ली है 2 टेबल स्पून सिरका। और जो चाट मसाला है वो ज़रूर ऐड करना है क्योंकि मैं इसमें और किसी भी किस्म का मसाला ऐड करने वाली नहीं हूँ। तो ये मेन मसाले हैं, इसमें आप लोगों ने ज़रूर ऐड करने हैं। इसके बाद जाएगा इसमें एक अंडा, अंडा ज़रूर शामिल करना है। और ये ऑप्शनल है, आप लोगों के पास अगर देसी अंडा है तो आप देसी अंडा भी ऐड कर सकते हैं। और अगर ये आम नॉर्मल अंडा जो हम आम दिनों में यूज़ करते हैं, मतलब फार्मी अंडा भी कह सकते हैं आप, इसको ये यूज़ कर लें। इसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक। नमक आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा तीखा ही रखना है, तो 1 टेबल स्पून बहुत है, इससे कम नहीं करना। आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस मिक्सचर को अच्छा सा हमने तैयार कर लेना है। इसको गाढ़ा ही रखना है, इसको पतला नहीं करना हम लोगों ने। आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको कितना गाढ़ा रखूँगी। तो जो पालक में यहाँ पर मैंने ऐड किया है वो खुश्क इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसमें खुश्क ही इस्तेमाल होता है। अगर आप लोगों के पास खुश्क पालक नहीं है, फ्रेश पालक है, तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा बारीक कटिंग करेंगे। बारीक कटिंग करने के बाद उसको अच्छे से अपने हाथों की मदद से मल के उसको धो लेंगे और फिर वो ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं। आलू यहाँ से 4 से 5 आप जितने चाहें आलू ले सकते हैं। 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, अपनी फैमिली के हिसाब से। इसको अच्छे से मैंने इसका छिलका उतार लेना, थोड़ा सा छिलका मोटा मोटा उतारना है ताकि इस पर बारीक जो लेयर है वो रिमूव हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको कटिंग कैसे करना है। यहाँ पर इसको कटिंग मैंने ऐसे दोनों तरफ से इसकी जो गोलाई है उसको ख़त्म कर देना है मैंने। और जो इसकी कटिंग है वो बॉक्स में कटिंग करनी है। यहाँ पर ये जो इसकी गोलाई है इसको आप साइड पर कर सकते हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पर ये देखिए मैं इसकी कटिंग इस तरीके से करूँगी, बॉक्स बन जाएंगे इस तरह के। तो आप लोगों ने इस तरह की कटिंग करनी है। सारे आलूओं को आप लोगों ने इसी तरह कटिंग करना है। और कटिंग करने के बाद इनको हल्का सा बॉयल करना है। बॉयल ज़्यादा नहीं करना। पहले ही पानी मैंने यहाँ पर सॉस पैन में चढ़ा दिया है और इसमें बॉयल आना शुरू हो गया, तो सारे आलू इसमें डाल दूँगी। जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा तो सिर्फ इसको 1 से 1.5 मिनट मैंने बॉयल करना, ज़्यादा बॉयल नहीं करना। इसकी जो ऊपर की जो लेयर है सिर्फ उसको मैंने सॉफ्ट करना, अंदर से ये कच्चा ही रहेगा। बाकी का आलू जब हम इस पर मिक्सचर लगाकर फ्राई करेंगे तभी ये गलेगा और बहुत ही अच्छा ये फ्राई होगा, क्रंची क्रंची तैयार होगा। यहाँ पर ये देखिए अब मैं इसको एक अलग स्ट्रेनर में निकाल लूँगी और यहाँ पर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखें आलू ये गले नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं ऊपर से। अब यहाँ पर जो मिक्सचर मैंने तैयार किया था एक एक पीस उठाना है, वो मैंने इसके अंदर डिप करना है और कढ़ाई में ऑयल लेना है। और ऑयल पहले ही गरम कर लेना है। गरम करने के बाद इसके अंदर हमने ये एक एक आलू का पीस उठाना है और इस पर इसकी लेयर को चढ़ाना है। ये जो मैंने मैदा और बेसन का जो मिक्सचर तैयार किया था, आप चाहें तो सारे आलू इसके अंदर डिप करके भी अच्छे तरीके से एक एक करके उठाकर ऑयल में छोड़ सकते हैं। सारे आलूओं को एक ही बार नहीं आपने डालना क्योंकि ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये स्पाइसी और क्रंची तैयार नहीं होंगे। इसी तरह के ही ऑयल में छोड़ने हैं। याद रहे कि जब हम इसको फ्राई करेंगे उस दौरान जो फ्लेम है हमने मीडियम टू स्लो कर देना, फ्लेम को हाई नहीं रखना, ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तकरीबन हमने यहाँ पर जैसे ही इन आलूओं को ऑयल में डाला है तो इनको 4 से 5 मिनट हमने मिनिमम पकाना है। मैक्सिमम हमने इसको 6 मिनट तक ज़रूर पकाना। आप एक बार एक पीस को निकालना उसको चेक ज़रूर करना कि अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। ऊपर से तो ये ऑटोमेटिक ही क्रंची बनेंगे क्योंकि हमने इसमें अंडे का इस्तेमाल किया। आप अंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये क्रंची नहीं बनेंगे। बहुत ही ये देखिए ज़बरदस्त तैयार होंगे, बिल्कुल सॉफ्ट, अंदर से जूसी और ऊपर से क्रंची। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होगी। अफ्तारी में आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान करीब है
सिर्फ चंद ही दिन बाकी हैं, तो ये रेसिपी पहले ही आप लोग ट्राई कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे रिश्तेदारों में भी, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये हमारे क्रंची तैयार हुए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको और मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी चाट मसाला। अच्छे वाला आप लोगों ने चाट मसाला लेना है, जो नेशनल वालों का आप वो लोग यूज़ कर सकते हैं, या घर में आप लोग तैयार कर लें, बहुत ज़बरदस्त किस्म का केचप के साथ इसको यूज़ करें। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैं चाट मसाला ही ऐड करूँगी क्योंकि ये बहुत क्रंची क्रंची बहुत मज़े के हैं। तो आज की मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स दीजिएगा। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में इसी तरह बरकत डाले रखें, दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।